kids, welcome to grade 9 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 4, which is food security in India, and today's session will be session number 2. So we are going to discuss about food security in India. Since the advent of the Green Revolution in the early 1970s, the country has avoided famine even during adverse weather conditions. तो जब से जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो हुआ अर्ली 1970s में, तब से कंट्री ने जो हमारा इंडिया है उसने अवॉइड करा है जो फैमिन है या अकाल जिसको बोलते हैं वो अवॉइड कर पाया है इंडिया। इवन ड्यूरिंग जो एडवर्स वेदर कंडीशंस होते हैं उसमें भी फैमिन को अवॉइड कर पाया है इंडिया, एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ उसकी वजह से। India has become self-sufficient in food grains during the last 30 years because of a variety of crop grown all over the country. तो हमारे कंट्री इंडिया ने जो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट किया है फूड ग्रेन्स में ड्यूरिंग द लास्ट जो 30 इयर्स हैं उसमें, एंड वो इसीलिए पॉसिबल हुआ कि वैरायटी ऑफ फूड ग्रेन्स जो हैं वो उगाए जाते हैं इन अ कंट्री। सो जिस तरीके से टाइम बीतता है उस तरीके से जो नए तरीके हैं एग्रीकल्चर के वो आते हैं, एंड अ लॉट ऑफ न्यू रिसर्च वहाँ पे भी हो रही है एग्रीकल्चर में भी, जिससे नए नए चीज़ें आती हैं, एंड जिस तरीके से हम लोग कंट्री डेवलप कर रहा है देन हम लोग अफोर्ड भी कर पाते हैं सारी चीज़ें, एंड जो एग्रीकल्चर के लोन हैं वो हम लोग बैंक से देके किसी भी तरह टू मेक श्योर कि जो खेत में काम कर रहे हैं लोग या फिर द फार्मर्स हु नीड जो लोन है उसकी ज़रूरत है, तो वो सब चीज़ें दी जा रही हैं, एंड दैट इज़ वाई जो इंडिया है वो सेल्फ सफिशिएंट बना है इन द पास्ट 30 इयर्स। अगर हम लोग देखें तो फूड ग्रेन्स के मामले में, एंड उसकी वजह से क्योंकि हम इतने सारे जो क्रॉप हैं वो उगा रहे हैं, एंड उसमें भी एडवांस टेक्निक्स जो हैं वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। The availability of food grains even in adverse weather conditions or otherwise at the country level has further been ensured with a carefully designed food security system by the government. तो जो availability of food grains है even in adverse conditions, weather जो conditions होती हैं और otherwise और normally जो conditions होती हैं एक country के level पे वो further ensure की गई हैं, जिस वो इसीलिए इंश्योर हो पाई कि जो कंट्री है वो उन्होंने फूड सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट ने वहाँ पे बनाया, एंड इस तरीके से इफ द कंट्री हैज़ फूड सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा हो और गवर्नमेंट उसमें दे वांट टू डू एवरीथिंग, सो दैट इज़ हाउ ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल। सो इसीलिए इंडिया में जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स है वो बहुत अच्छे हैं, बिकॉज हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्रॉप्स हैं वो बहुत अच्छे से उगा रहे हैं, एंड वी यूजिंग ऑल दोज टेक्निक्स, नए टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, एंड नाउ वी आर सेल्फ सफिशिएंट है फॉर द पास्ट 30 ईयर्स। हम लोग इतना सारा फूड ग्रेन्स जो है वो खुद उगा रहे हैं। नाउ जो बफर स्टॉक होता है विल डिस्कस की व्हाट इज़ अ बफर स्टॉक। Buffer stock is the stock of food grains, namely wheat and rice, procured by the government through the Food Corporation of India. तो जो बफर स्टॉक होता है वो स्टॉक है फूड ग्रेन्स का, तो फूड ग्रेन्स का स्टॉक रखा जाता है, एंड उसमें मोस्टली वीट है, राइस है, सो ये सारी जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो रोज़ के यूज़ की चीज़ें हैं वो सारी रहती हैं वो जो स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स है, और वो प्रोक्योर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोक्योर किया जाता है थ्रू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, जो शॉर्ट में इसको बुलाते हैं FCI, एंड विच इज़ एक्चुअली द फुल नेम इज़ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो वहाँ से लिया जाता है, एंड इसको बफर स्टॉक के रूप में गवर्नमेंट रखती है, सो दैट अगर कहीं ज़रूरत हो, लेट्स से फैमिन है या फिर नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, सो दैट इज़ वाई हम लोग अब इवन फैमिन में भी हम लोग फूड सिक्योर रहते हैं, बिकॉज वी कीप अ बफर स्टॉक, और बफर स्टॉक जो है वो हमेशा एट ऑल टाइम्स रखा जाता है। The FCI purchases wheat and rice from the farmers in state where there is surplus production. The farmers are paid a pre-announced price for their crops. The price is called minimum support price, which is MSP.
तो जो FCI है वो जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो परचेज करता है वीट एंड राइस। वो जो फार्मर्स होते हैं दे कम टू द प्लेस जहाँ पे जो ना FCI जो है वो खरीदेगा उनका जो फूड ग्रेन्स है उसको, वीट एंड राइस जो है उसको जहाँ पे जिस किसी भी स्टेट में वो खरीदते हैं वहाँ पे फार्मर्स जाके बेचते हैं। एंड वो उन फार्मर्स से लेते हैं जिनके पास सरप्लस प्रोडक्शन है। सो दैट इज़ हाउ दे मेड श्योर कि जिन फार्मर्स के पास जो एक्स्ट्रा सरप्लस है उनसे प्रोडक्शन वो लेके एंड देन वो एक बफर स्टॉक जो है वो बनाते हैं। जो फार्मर्स हैं उनको एक प्री अनाउंस जो प्राइस होता है उनके क्रॉप का वो दिया जाता है। सो वो जो प्राइस है वो एडवांस में वो सेट रहता है बिकॉज इट्स गवर्नमेंट हु इज़ डीलिंग विद ऑल दैट, तो वो प्राइस पहले से अनाउंस कर दिया जाता है एंड दैट्स हाउ फार्मर्स नो एग्जैक्टली उनको क्या प्राइस मिलेगा व्हेन दे आर सेलिंग देयर ग्रेन्स। सो इस तरीके से वो जो एक FCI है वो परचेज करता है ग्रेन्स को। एंड जो प्राइस ये जो प्री अनाउंस प्राइस होता है जिसपे क्रॉप बेचे जाते हैं, फार्मर्स कम एंड दे सेल देयर क्रॉप्स, वो जो प्राइस है उसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। The MSP is declared by the government every year before the sowing season to provide incentives to farmers for raising the production of these crops. तो जो ये MSP है या जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है उसको डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट एंड वो एवरी ईयर गवर्नमेंट करते हैं बिकॉज प्राइस कैन चेंज एवरी ईयर। सो दैट इज़ वाई एवरी ईयर वो उसको अनाउंस करते हैं या डिक्लेयर करते हैं एंड वो डिक्लेयर करते हैं बिफोर द सोइंग सीजन। तो जिससे फार्मर्स जो हैं दे नो एग्जैक्टली उनको क्या सो करना चाहिए एंड वो प्रोवाइड करते हैं इंसेंटिव फार्मर्स को फॉर रेजिंग जो क्रॉप्स जो चाहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ दोज क्रॉप्स जिसको वो चाहते हैं। सो दैट इज़ हाउ द सिस्टम वर्क्स कि गवर्नमेंट पहले जो MSP है उसको डिक्लेयर करती है सो दैट द फार्मर्स नो कि उनको क्या उगाना चाहिए एंड देन जब वो हो जाता है तो फिर FCI उसे लेती है एंड देन गवर्नमेंट टेक्स ओवर ऑल दैट। The purchased food grains are stored in granaries. Do you know why this buffer stock is created by the government? तो जो ये परचेज ग्रेन है जो FCI परचेज करती है वो फिर स्टोर किया जाता है ग्रेनरीज में सो दैट जब यूज़ करना हो तब उसको दिया जा सके या बांटा जा सके या फिर बेचा जा सके। आपको पता है कि बफर स्टॉक जो है वो गवर्नमेंट क्यों क्रिएट करती है? This is done to distribute food grains in the deficit areas and amongst the poor strata of the society at a price lower than the market price, also known as the issue price. तो ये बफर स्टॉक जो है वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर कभी कहीं ज़रूरत पड़ती है, if there is any flood, if there is any drought, कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाते हैं, डेफिसिट हो जाता है उस एरिया में या फिर नॉर्मली जनरली भी अगर किसी एरिया में डेफिसिट है तो वहाँ पे ये जो फूड ग्रेन्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके अमंग द पुअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी। नॉर्मली वो फूड इनसिक्योर हैं तो उनको दिया जा सके एंड ये जो प्राइस है वो प्राइस रखा जाता है लोअर देन द मार्केट प्राइस जो है उससे कम दिया जाता है और उसको बोलता जाता है इशू प्राइस। This also helps resolve the problem of shortage of food during adverse weather conditions or during the periods of calamity. तो ये जो बफर स्टॉक है वो हेल्प करता है जो स्टोरेज ऑफ फूड की प्रॉब्लम है उसको भी रिजॉल्व करता है एंड ड्यूरिंग जो एडवर्स वेदर कंडीशंस होती हैं उसमें या फिर कोई अगर कैलामिटी आ गई, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया तो इन सारी चीज़ों में दिस बफर स्टॉक हेल्प्स बिकॉज देन गवर्नमेंट हैज़ अ बफर स्टॉक कि जाके वो नेचुरल कैलामिटीज़ के एरिया में वो दे सके। अभी भी वी हैड द फ्लड इन केरल तो वहाँ पे इतना सारा खाने का सामान जो आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में कि वो सब दिया जाता है। सो दैट इज़ वाई जो गवर्नमेंट है वो बफर स्टॉक रखती है कि कहीं इफ़ देयर इज एनी शॉर्टेज, पुअर पीपल हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल तो उनको दे दिया जाए या फिर जहाँ पे नेचुरल कैलामिटीज़ हैं वहाँ पे दी जाए। सो दिस इज़ वाई जो बफर स्टॉक है वो बनाती है गवर्नमेंट। So this is all that we have discussed in this session. जो फूड है उसके बारे में, बफर स्टॉक है, बफर स्टॉक क्या होता है एंड कौन रखता है बफर स्टॉक, all this that we have discussed in this session. Thank you.